दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार तक को पूरे श्वास से भर दो, यानी प्राण से भर दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। मित्रों, यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र का 5वां सूत्र है। इस सूत्र का मुख्य उद्देश्य आपके थर्ड आइज को एक्टिवेट करना है। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा तंत्र विधि है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की समस्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें सूत्र के बारे में हम जानेंगे। मित्रों, यह विधि पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान वापस गए और वह पश्चिम में समस्त रहस्यवाद के आधार बन गए। विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए इस विधि का मैं हूबहू आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको इसको समझने में कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एक सरल विधि के साथ अपने शब्दों में से प्रस्तुत करूंगा। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो, यानी अपने दोनों भौहों के बीच में अपने ध्यान को, अपने चित्त को स्थिर करो। वैज्ञानिक शोध कहती है कि दो भ्रिकुटियों के बीच में ग्रंथि है, वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम है पाइनियल ग्रंथि। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही शिव का नेत्र है। दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी मौजूद है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है। यह है और यह किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। अभी यह सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय करने के संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। यह तीसरी आंख अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। और यह 5वीं विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो, यानी अपने ध्यान को इन दोनों के बीच में स्थिर करो। आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भौहों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। मानो कि अपने तुम दोनों आंखों से इसे देख रहे हो, यानी अपने तीसरी आंख को देख रहे हो और समग्र अवधान को वहीं लगा दो। अपने चित्त को स्थिर कर दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को, यानी अपने चित्त को नहीं उपलब्ध हो सकती। यह ग्रंथि अवधान को अपने में ही समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएंगी। वे स्थिर हो जाएंगी, वे वहां से नहीं हिल सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर अवधान दो तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए वह चुंबक का काम करती है। इसलिए दुनिया की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। अवधान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, यह ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। यह तीसरी आंख तुम्हारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती है, बस तुम प्रयास करो। यह चुंबकीय है, तुम्हारे अवधान को यह बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है। मित्रों, अगर आप सच में प्रयास करें अपने तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करने की, तो आप एक अनुभव जरूर करेंगे कि आपका ध्यान ऑटोमेटिक अंदर की ओर खींचा चला जाता है। यानी आपका यह तीसरा आंख, आपकी पिनियल ग्रंथ आपके ध्यान को अपनी ओर खींचती है। वह चुंबक की तरह उसको चिपका लेती है। यह उसकी शक्ति का प्रमाण है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम इसे अवधान देते हो, यह जीवित होती है। इसे भोजन मिल गया है। और जब तुम जान लोगे कि अवधान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और इस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम इस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाएंगी और तब उन्हें हिलाना डुलाना कठिन हो जाएगा। तब जान लो कि यह सही बिंदु आपको मिल गया है। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने रखो। अगर आपको यह अवधान प्राप्त हो जाए, तब पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थित हो जाए, तुम तुरंत विचार के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते हो, तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि क्रोध है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। यदि एक विचार चल रहा है तो उसके साक्षी होने की बजाय तुम विचार के साथ एक हो जाते हो।
उसे तादात्म्य करके साथ साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब क्रोध उठता है तो तुम क्रोध बन जाते हो, और जब लोभ उठता है तब तुम लोभ बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्मय हो जाता है और उसके ओर तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो जाती है। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। एक शिवनेत्र के द्वारा तुम विचारों को वैसे ही चलता देख सकते हो जैसे आसमान पर तैरते बादलों को या राह चलते लोगों को देखते हो। जब तुम अपनी खिड़कियों से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो तब तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते, तब तुम अलग होते हो, मात्र दर्शक होते हो, बिल्कुल अलग होते हो। वैसे ही जब क्रोध आता है तब तुम उसे एक विषय की तरह देखते हो। तुम यह नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ है, तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से घिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारी चारों ओर घिर गई है, और जब तुम खुद क्रोध नहीं कर रहे तब क्रोध नपुंसक हो जाता है। तब वह तुमको नहीं प्रभावित करता, तब तुम अस्पर्शित रह जाते हो और क्रोध आता है और चला जाता है। तुम अपने केंद्र पर ही रहते हो। मित्रों, यह पांचवी विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है। भृकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार्थक रूप को श्वास और प्राण से भर दो। वहां वह प्रकाश की तरफ बरसेगा। जब अवधान भृकुटियों के बीच शिवनेत्र के केंद्र पर स्थित होता है तब दो चीजें घटित होती हैं। पहले तो आप यह समझने की कोशिश करो कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज नहीं है। असल में तुम प्राण की ही श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की ही श्वास लेते हो। आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमय चीज का अनुभव किया है। श्वास में सिर्फ हवा हम नहीं लेते। तुमने सुना होगा, शायद देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया है, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया था। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था, और उसके बाद भी वह 10 वर्षों तक जीवित रहा। वह बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था, और उसको हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि क्या रहस्य है। उसने कहा, हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और वह है। हवा वहां नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन प्राण हर जगह प्रवेश कर सकता है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर श्वास को ही नहीं, श्वास के स्वार तत्व को भी देख सकते हो। और अगर तुम प्राण को देख सके तो तुम उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे काम करती है। तब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ, तब कल्पना करो और चीजें आप ही तुरंत घटित होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी थर्ड आइज पर केंद्रित हो जाए, पूरी तरीके से केंद्रित हो जाए, तो उसके मन में चलने वाले विचार साक्षात्कार रूप ले लेते हैं। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की यह पांचवी विधि आपके थर्ड आइज को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने में सक्षम है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कुल 112 विधियां बताई हैं, जो मानव जात के उत्थान के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और यदि आप इन सभी विधियों को मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, एक सरल विधि में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिससे आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, एक शिकायत है, आप हमारी सारी वीडियो को देखते तो बहुत हैं, पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। धन्यवाद।